और मैं खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है अबाउट दी मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म द बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइफ, यानी द बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइफ, यानी हयाती यानी कीमियाई अमल दैट अकर इन ऑर्डर टू मेंटेन ए लाइफ, जो जिंदगी को बरकरार रखने की अर्ज से या बरकरार रखने की खातिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाक़या होता है, इस बायोकेमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। या द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कीमियाई अमल दैट अकर जो वाक़या होते हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के अंदर जो कीमियाई यानी प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाक़या होता है, इस सम को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। या द डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को भी यानी मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो कंसिस्ट होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म पर मुश्तमिल होता है। एनाबॉलिज्म में जो है यानी बड़े मॉलिक्यूल टूट कर यानी छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं, यानी द बिल्डिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि बिल्डिंग को यानी बनाने को क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो एनाबॉलिक की जो एग्जांपल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है जो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल और सिंपल जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो स्मॉल और सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्ट टू फॉर्म ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और इससे जो है वो कॉम्प्लेक्स और लार्ज जो बड़े मॉलिक्यूल जो है तब्दील हो जाते हैं। बड़े मॉलिक्यूल से यह मुराद क्या है? ग्लूकोज है। यानी मींस कि फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म का क्या है? यानी मींस कि इसकी मिसाल है। तो इसके बाद हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म जो है कैटाबॉलिज्म जो है यानी एनाबॉलिज्म जो था इसमें यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से यानी बड़े मॉलिक्यूल यानी बनने के अमल को क्या कहते थे? एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म जो है द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, यानी बड़े मॉलिक्यूल यानी तोड़ फोड़ होना इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल हमारे पास है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन वो प्रोसेस होते हैं जिसके जरिए लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से या मुराद ग्लूकोज है, इज ब्रोकन डाउन इन तोड़ फोड़ हो जाती है इनटू ए सिंपल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे और सादा मॉलिक्यूल्स में, या इससे मुराद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। क्लियर? तो मेटाबॉलिज्म जो है the sum of all the biochemical process, bio means life, और यानी कीमियाई अमल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाक़या होता है, इस अमल को हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। then the sum of all biochemical processes that occur inside the living organism, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाक़या होते हैं, इस बायोकेमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस यानी बायोकेमिकल प्रोसेस का मजमुआ दैट आकर जो वाक़या होता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी हमारे पास जो है यानी रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाक़या होता है। तो द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस यानी तमाम जो बायोकेमिकल प्रोसेस दैट आकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाक़या होता है, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म जो है यानी द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस, द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस दैट आकर, जो वाक़या होता है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाक़या होता है इस बायोकेमिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। या द डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी तोड़ने का अमल और बनाने का जो अमल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसको भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। या the biochemical process that occur inside the living organism in order to maintain the life, in order to maintain the life, जिंदगी को बरकरार रखने के खातिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाक़या होता है इस बायोकेमिकल प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मींस और the destructive and constructive processes that occur with the inner living organism, living organism. The destructive and constructive processes that occur within the living organism, यानी तोड़ने वाला और यानी बनाने का जो प्रोसेसेस होते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के अंदर, यानी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जो प्रोसेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म consists of एनाबॉलिज्म, ये एनाबॉलिज्म पर मुश्तमिल होता है एंड कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म पर भी मुश्तमिल होता है। यानी मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म पर मुश्तमिल है। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म जो है हमारे पास एनाबॉलिज्म जो है द बिल्डिंग ऑफ, यानी द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस within the living organism is called anabolism. Yeah, the building of larger molecules from the smaller molecules is called anabolism, and the reaction is called anabolic reaction. The building of anabolism means the building of larger molecules, the building of larger molecules from smaller molecules is called, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। and the reaction is called anabolic reaction. इस रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। द बिल्डिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनाने के अमल को यानी एनाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म का वो टाइप है इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस अमल को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर जो है वो आपस में कंबाइन रिएक्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो इसके नतीजे में यानी लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है वो बन जाते हैं। इसको हम ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज हो जाते हैं। तो मींस कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है आपस में मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो मींस इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी इसमें छोटे मॉलिक्यूल यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल जो है वो बिल्ड हो जाते हैं, यानी
बन जाते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। मींस कि फोटोसिंथेसिस जो है इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो एनाबॉलिज्म का क्या है, मिसाल है। यानी फोटोसिंथेसिस यानी वो अमल है जिसके जरिए स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल, जिसमें छोटे और सादा जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मॉलिक्यूल छोटे और जो सादा मॉलिक्यूल्स है, यानी रिएक्ट टू फॉर्म ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज और जो बड़े और यानी बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इससे बन जाते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। मींस कि फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। फोटो इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास एनाबॉलिज्म का, यानी फोटोसिंथेसिस है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपस में रिएक्ट होकर, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो इसके नतीजे में यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाते हैं, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो मींस द बिल्डिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, अब छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स यानी जो बन जाते हैं, इस अमल को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो मींस फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस वो अमल है बाय विच, जिसके बदौलत, जिसके जरिए स्मॉल एंड simple molecules react to form a larger and complex molecules। यानी फोटोसिंथेसिस जो है ये एनाबॉलिज्म का यानी मिसाल है। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए छोटे और सादे जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्ट हो जाते हैं टू फॉर्म ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और इससे जो है लार्ज यानी बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी बन जाते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म है। इट मींस कि फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो इसके नतीजे में यानी ग्लूकोज बन जाते हैं। ये तो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल यानी सिंपल, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल, एंड ग्लूकोज इज अ कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स। एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बाद एनाबॉलिज्म था, तो इसके बाद कैटाबॉलिज्म जो है द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल के यानी तोड़ कर यानी छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील होने के अमल को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और इसकी रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ये मींस कि कैटाबॉलिज्म की जो एग्जांपल है हमारे पास है रिस्पिरेशन में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, वो तोड़-फोड़ हो जाते हैं छोटे और सादा मॉलिक्यूल्स में। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी हमारे पास यानी कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म जो है द ब्रेकिंग ऑफ the breaking of larger and complex molecules into smaller molecules is called इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, क्या कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म नहीं, कैटाबॉलिज्म है। और कैटाबॉलिज्म क्या, कैटाबॉलिज्म है।
and the reaction is called catabolic reaction. इस रिएक्शन को हम catabolic reaction कहते हैं. catabolic reaction कहते हैं. तो कैटाबॉलिज्म जो है द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का तोड़-फोड़ होना इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल यानी छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल्स में, इस अमल को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं. द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का तोड़ना इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स में इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन. और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. तो मिसाल रिस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म. रिस्पिरेशन में यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है यानी छोटे मॉलिक्यूल्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में. यानी ग्लूकोज जो है C6H12O6 हमारे पास यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है इन दी, तो इसके साथ अक्सर मिल जाता है, नतीजे में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाती है. तो ये है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है यानी छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में. इस अमल को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं. एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. मींस respiration is the example of respiration is the example of कैटाबॉलिज्म. रिस्पिरेशन यानी रिस्पिरेशन जो है ये एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म का. रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, रिस्पिरेशन वो अमल है, रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस यानी रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है, वो अमल है by which a large and complex molecule by which a larger and complex molecule यानी रिस्पिरेशन वो अमल है by which जिसके जरिए large and complex molecule is broken down यानी molecules is broken down यानी तोड़-फोड़ हो जाती है, broken down into smaller and simple molecule. सादातर और छोटेतर मॉलिक्यूल में यानी तब्दील हो जाते हैं. इस कॉल्ड रिस्पिरेशन, इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन कहते हैं. यानी रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, रिस्पिरेशन वो अमल है by which जिसके जरिए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन यानी तोड़-फोड़ हो जाते हैं इनटू स्मॉलर एंड सिंपल मॉलिक्यूल, छोटे और सादा मॉलिक्यूल्स में. ये जो हमारे पास है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सिंपल और यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है. तो यहाँ तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, तो इसका तोड़-फोड़ हो जाता है यानी छोटे मॉलिक्यूल्स में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में. इट इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म. मींस रिस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिज्म की मिसाल है. और एनाबॉलिज्म में जो है वो छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल करके यानी बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, ग्लूकोज यानी बन जाते हैं. मींस कि फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म है. तो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म यानी वो अमल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाक़या होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी तोड़ने और बनने के अमल को भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं. डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जो प्रोसेस है इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं. इट इज सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर इन विदिन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं इस अमल को भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं. या बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइफ, या वो बायोकेमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाक़या होता है जिंदगी को बरकरार रखने के अर्थ से, इस अमल को भी मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मेटाबॉलिज्म जो है वो कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म.
यानी मेटाबॉलिज्म जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म पर मुश्तमिल होता है। एनाबॉलिज्म में जो है यानी बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिज्म की मिसाल है। तो कैटाबॉलिज्म जो है, कैटाबॉलिज्म में यानी कैटाबॉलिज्म है यानी बड़े लार्ज जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है इसकी यानी तोड़फोड़ हो जाती है छोटे मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में जो है लार्ज और कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है यानी ग्लूकोज जो है इसकी तोड़फोड़ हो जाती है सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। आइंदा फिर मिलेंगे। ओके।